क्वेश्चन आता है कि आप हेलोजन से कैसे इथाइलिन ग्लाइकोल बना सकते हैं। वो ये है, इथाइलिन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव इथाइलिन डाइब्रोमाइड विच फर्दर गिव्स इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये कैसे है, इथाइलिन के साथ हमने ब्रोमीन की रिएक्शन करा दी। हम हेलोजन में हम कोई सा भी हेलोजन ले सकते हैं, बट मैंने ब्रोमीन सिर्फ इसलिए लिया, हमने ब्रोमीन सिर्फ इसलिए लिया, ब्रोमीन सबसे ज़्यादा सारे हेलोजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल है इस रिएक्शन के लिए, इसलिए हमने ब्रोमीन लिया। जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो 1,2 डाइब्रोमो इथेन या फिर इथाइलिन डाइब्रोमाइड बना देगा। उसके बाद हम उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। NaOH भी एल्कोहलिक नहीं, एक्वस NaOH। अगर हम इसमें एल्कोहलिक लेंगे तो वो कुछ और ही बना देगा, इसलिए हम इसमें एक्वस लेंगे, एक्वस NaOH। Na जो है वो Br के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि Br निगेटिव होता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Br पे निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो OH है NaOH का उस पे निगेटिव चार्ज हो जाता है, वो जाकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जिससे हमें बाद में इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेगा। अब इसके बाद अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि हाउ विल यू ऑब्टेन कमर्शियली इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर व्यापक विधि, हिंदी में बोलते हैं व्यापक विधि से आप इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी, रिएक्शन विद हाइपोक्लोरियस एसिड। हाइपोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HOCl। इथाइलिन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरियस एसिड टू गिव एन एडिशन प्रोडक्ट विच गिव इथाइलिन ग्लाइकोल ऑन हाइड्रोलिसिस। जब हम इथाइलिन की रिएक्शन HOCl के साथ कराएंगे, ये कमर्शियल मेथड है, व्यापक विधि है। जब हम इथाइलिन की रिएक्शन HOCl के साथ कराएंगे तो वो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन देगा, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, क्योंकि O क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन हेलोजन जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आया, और ये दोनों जाके एक पे OH जाके जुड़ गया, एक पे Cl जाके जुड़ गया, ये इसलिए बन गया इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ, तो ये जो क्लोरीन है ना, ये H पॉजिटिव, वाटर का जो H पॉजिटिव होता है उस पे जाके Cl निगेटिव जुड़ जाता है, इसलिए HCl बाहर निकल जाता है, और जो वाटर का OH निगेटिव होता है वो जाके Cl की जगह ले लेता है, इससे हमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलता है। ये है हमारी कमर्शियल मेथड। कमर्शियली हम किस तरीके से इथाइलिन ग्लाइकोल को प्राप्त कर सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं कमर्शियली। अगर आपसे पूछा जाए कमर्शियल मेथड, तो आप सिर्फ यही रिएक्शन लिखेंगे तब भी काफ़ी है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। इथाइलिन ग्लाइकोल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज ए कलरलेस लिक्विड, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इथेनॉल बट इनसोल्यूबल इन ईथर्स। ये वाटर और इथेनॉल में सोल्यूबल होता है बट इनसोल्यूबल होता है ईथर्स में। इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट अलोंग विद वाटर इन कार रेडिएटर्स एट हिल स्टेशन। ये कार रेडिएटर्स में वाटर के साथ एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। अब एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होते हैं, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -12 डिग्री सेल्सियस है, जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं ना, तो इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जब हम हिल स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे हमारा जो कार रेडिएटर है जाम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं जिसका फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा खासा है, तो इसलिए इतनी जल्दी से फ्रीज़ नहीं होता। वाटर के साथ जब हम इसे मिलाते हैं तो ये फैक्ट है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -42 डिग्री हो जाता है, इसलिए कार रेडिएटर में हम इसे यूज़ करते हैं वाटर के साथ, ताकि हमारी कार का रेडिएटर जल्दी से फ्रीज़ ना हो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। एंटी फ्रीजिंग एजेंट मतलब ये हिल स्टेशन में यूज़ होता है, जल्दी से फ्रीज नहीं होता, एंटी फ्रीजिंग। अब इसका जो एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। ग्लाइकोल जो होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में। अब एक नोट है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या केमिकल इक्वेशंस में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ROH, कोई भी एल्कोहल हो, जब हम उसकी PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो RCl बनेगा प्लस H3PO3।
कुछ और नहीं, बस H3PO3। अगर हमारे पास मोनोहाइड्रिक है तो हम इसे बैलेंस करेंगे, डाईहाइड्रिक है तो भी हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, और ट्राईहाइड्रिक है तो भी हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बट हमारा HCl या कुछ और नहीं बनेगा, यही बनेगा। अगर हमारे पास ROH की अगर हम रिएक्शन कराएं SOCl2 के साथ तो हमारा बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें HCl बनेगा, पर Cl3 के केस में HCl नहीं बनेगा। अगर हम ROH की रिएक्शन कराएं PCl5 के साथ तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसमें भी HCl बनेगा। PCl3 में HCl नहीं बनता, PCl5 में HCl बनता है। ये कोई भी एल्कोहल हो, मोनोहाइड्रिक हो, डाईहाइड्रिक हो, ट्राईहाइड्रिक हो, या फिर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई सा भी अल्कोहल हो, यही प्रोसीजर फॉलो होगा। इसलिए ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आ जाए कि इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएं तो क्या बनेगा। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो यूजेस हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।